अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास सदर के खिताब और अपोजिशन यानी पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान है उनका एहतजाज के हवाले से आज के विलाग में बताऊंगा कि पीटीआई ने यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान ने शदीद किस्म का हंगामा किया आज सदर के खिताब के दौरान। माजी में हमने अपोजिशन के एहतजाज इस तरह के देखे हैं, जब भी सदर ममलिकत खिताब करने आते हैं तो जो भी अपोजिशन होती है वो खामोशी से, बहुत कम रेयर कोई इम्कानात होते हैं कि अपोजिशन खामोशी से सदर का खिताब सुने। वो भी तब होता है जब अपोजिशन को इंगेज करती है हुकूमत, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करती है और अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता है कि भाई अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात होते हैं वो हुकूमत तस्लीम कर लेती है, तो अपोजिशन फिर खामोशी से सदर का खिताब सुनती है। लेकिन इसके भी बहुत कम चांसेस होते हैं, इसके बहुत कम इम्कानात होते हैं। आज अपोजिशन ने शदीद किस्म का हंगामा आराई, शोर शराबा, नारेबाजी की और बाजे लेकर आए थे, सीटियां लेकर आए थे जो बजाई जा रही थी सदर के खिताब के मौके पर। और खिताब के दौरान सदर की जो डाइस है यानी स्पीकर डाइस, जिस पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे, तो उस डाइस के सामने जो है उन्होंने घेराव भी किया डाइस का और सामने खड़े होकर सीटियां बजाते रहे, बाजे बजाते रहे, तूतलियां बजाते रहे। तो ये पहले इस तरह तूतलियां और बाजे और सीटियां ये बहुत कम हमने देखा है कि अपोजिशन इस तरह की हरकतें करे। लेकिन आप क्योंकि इस बार अपोजिशन जो है वो आसान अपोजिशन नहीं है। माजी में तो चलो कुछ अरसे से तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की अपोजिशन रही हैं और वो अब मेचूर जमातें हो चुकी हैं। 90 की दिहाई में ये जमातें भी इस तरह की ही हरकतें करती थीं एक दूसरे के ख़िलाफ़। लेकिन 90 की दिहाई के बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर इन्होंने देखा, डिक्टेटर का दौर देखा, इन्होंने अपने नुकसान होते हुए अपना जब देखा तो इन्होंने फिर मिसाके जमहूरियत करके बहुत ज़्यादा इंतहा तक न जाने का फ़ैसला किया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुकूमतें न गिराने का भी फ़ैसला किया गया और पार्लियामान में थोड़ी सी तहज़ीब में रहने का फ़ैसला किया गया। लेकिन यानी मैच्योर हो गई जमातें, कुछ बेहतर हो गई, सुधर गई। लेकिन अब अपोजिशन जो है वो इस बार वो है पीटीआई। पीटीआई जेका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जे प्लेटफॉर्म से पार्लियामान में सियासत कर रही है अभी, लेकिन वो भी ऑफिशियल नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान डिक्लेयर नहीं किए गए कौमी असम्बली की जानिब से, सेक्रेटेरिएट की जानिब से या स्पीकर की जानिब से। फ़िलहाल वो आज़ाद ही है, लेकिन अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान करार दे रहे हैं। तो उन्होंने आज जो एहतजाज किया वो माजी करीब में यानी 8-10 सालों में इस तरह का एहतजाज बहुत कम देखने को मिला है। अपोजिशन हमेशा इस तरह करती है अमूमन कि भाई फैसला करती है कि यार जब सदर ममलिकत खिताब करेंगे तो हम खिताब शुरू होते ही नारेबाजी करेंगे, एहतजाज करेंगे, शोर शराबा करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद ऐवान से निकल जाएंगे ताकि सदर ममलिकत को खिताब करने का जो है मौका फराहम हो सके और आसानी से आराम से सदर ममलिकत खिताब करें। अपोजिशन इस तरह करती रही है माजी में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला। इस बार पीटीआई ने फैसला किया कि जी सदर ममलिकत जब तक खिताब जारी रखेंगे तब तक हम अपना एहतजाज भी जारी रखेंगे और घेराव भी जारी रखेंगे डाइस का। गो जरदारी गो के भी नारे सुनने को मिले, सदर ममलिकत के बिल्कुल सामने खड़े होकर जो है गो जरदारी गो के नारे लगाते रहे, इमरान खान के हक में नारे लगाते रहे, नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहे पीटीआई के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान। इनके दरमियान हाथापाई भी हुई है, हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान के दरमियान हाथापाई भी हुई है। कादर पटेल हैं, आगा रफ़ीउल्लाह हैं, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से आगे बढ़े थे
क्योंकि जमशेद दस्ती और कुछ मेंबरान जो हैं पोस्टर लेकर प्ले कार्ड भी हाथों में उठाए रखे थे, पोस्टर भी थे, इमरान खान की तस्वीर थी बड़ी बड़ी। तो वो पोस्टर लेकर जब सदर ममलिकत की डाइस की तरफ आगे बढ़ने लगे तो इनको कादर पटेल ने और आगा रफ़ील्लाह ने रोकने की कोशिश की, और इस रोकने की कोशिश के दौरान इनके दरमियान हाथापाई होते हुए देखी गई। तो सदर ममलिकत भी किसी वक्त मुस्कुरा रहे थे, अपोजिशन तूतलियां जब बजा रहे थे अपोजिशन के अरकान, तो सदर ममलिकत भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने खिताब शोर शराबे के दौरान जो है वो अपना खिताब मुकम्मल किया। और उसके बाद सदर ममलिकत जब ऐवान से निकल गए कौमी असम्बली हाल से, उसके बाद अपोजिशन ने अपना एहतजाज ख़त्म किया और इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। सदर ममलिकत ने आज अपने ख़िताब में जो चीज़ें हाईलाइट की हैं, ज़ाहिर है फ़लस्तीन का मामला है, पड़ोसी ममालिक का मामला है, या पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात के हवाले से सदर का खिताब जो है वो एक्चुअली होता इसलिए है कि सदर ममलिकत एक तो पार्लिमान का हिस्सा होते हैं और दूसरा रियासत के सरबराह के तौर पर वो हुकूमत को गाइडेंस देते हैं, रहनुमाई करते हैं, हुकूमत को तजावीज़ देते हैं, समझे, ये सिफारिशात होती हैं, हुकूमत एक रास्ता बताते हैं सदर ममलिकत के भाई इस रास्ते से चलना है, आपने महंगाई कंट्रोल करनी है, बेरोज़गारी कम करनी है, आपने गुर्बत मिटाने के लिए क्या क्या इकदाम करने हैं, या बेरोज़गारी और महंगाई ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या क्या इकदाम कर सकते हैं, कौन कौन से शोबे हैं, कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं जिनमें काम करने की ज़रूरत है या फोकस करने की ज़रूरत है, मईशत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सदर ममलिकत ने आज अपने खिताब में इस हवाले से भी हुकूमत की रहनुमाई की है, गाइडेंस दी है और तजावीज़ भी दी है हुकूमत को। सूबों के हवाले से भी कि भाई सूबों के साथ बराबरी का सलूक किया जाए, कानून के मुताबिक जो सूबों का हक बनता है, इस हवाले से। फिर बीबी शहीद की शहादत का तज़किरा किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे आज़म के हवाले से भी उन्होंने जो एक रहनुमाई है वो भी सदर ममलिकत ने अपने खिताब में ज़िक्र किया उसका भी। और सदर ने जो अपने इख्तियारात जो पार्लियामेंट को मुंतकिल किए थे पिछली दफ़ा जब सदर ममलिकत बने थे आसिफ अली ज़रदारी, तो उनका भी तज़किरा इन्होंने किया कि भाई मैंने अपने इख्तियारात सरेंडर किए थे पार्लियामेंट के सामने। फिर सदर ममलिकत ने अपोजिशन और हुकूमत दोनों पर इस बात पर जोर दिया, दोनों को मशवरा दिया कि आपसी के जो इख्तलाफात हैं वो भुला कर इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए जो है मुल्क को सियासी और माशी बहरानों से और जो दीगर बहरान हैं इनसे निकालने के लिए अपोजिशन भी हुकूमत के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करे। ये सदर ममलिकत ने भी तजावीज़ दी हैं और एक्चुअली रहनुमाई होती है सदर ममलिकत की जानिब से हुकूमत की। तो आज रहनुमाई की है हुकूमत की सदर ममलिकत ने, और जो अपोजिशन है उन्होंने अपना जो है एहतजाज जो है, अपोजिशन का एहतजाज हक समझा जाता है और तमाम पार्लिमान दुनिया भर की पार्लिमान जो है उनमें एहतजाज होता है और इसी तरह ही एहतजाज होता है जिस तरह अपोजिशन ने आज पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में सदर ममलिकत के खिताब के दौरान किया। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।